विशुद्ध भाव लेकर के जीवन को जीना है। जिसके जीवन में विशुद्ध भाव आ जाता है उसी के जीवन में नारायण की कृपा होती है, उसी के जीवन में नारायण की कृपा होती है। देखिए, कल भगवान का विवाह माता रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी, मां का नाम शुद्धमती। ध्यान देना, कहने का भाव ये है, लक्ष्मी किसके घर में आती है? जिसकी शुद्धमती होती है, जिसका भाव निर्मल होता है, जिसका विवेक विशुद्ध होता है, उसी के आंगन में लक्ष्मी का प्राकट्य होता है। भीष्मक की बेटी रुक्मिणी से भगवान का विवाह संस्कार हुआ, लेकिन उनका एक भाई रुक्मी था, वो भगवान का विवाह रुक्मिणी से होना नहीं देना चाहता था। उसने अपनी बहन रुक्मिणी के लिए शिशुपाल को ढूंढ रखा था और भगवती गौरा पूजन करने के लिए गई है। कात्यायनी महामाई महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुत देई पति में कुरते नमः। ध्यान देना, ये भागवत का वो श्लोक है जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, अधिक विलंब हो रहा हो, वो कन्या इस मंत्र के 41,000 अनुष्ठान या तो खुद करे या ब्राह्मण से करवाए तो 6 महीने का प्रमाण है, 6 महीने में उस कन्या का विवाह संपन्न हो जाता है, ऐसा भागवत में वर्णन है। तो भगवती ने गौरा पूजन किया है और गौरा पूजन के प्रभाव से भगवती की चूड़ी में भगवान ठाकुर के दर्शन हो गए और पूरे विदर्भ को, पूरे महाराष्ट्र को, देखिए महाराष्ट्र को विदर्भ बोलते थे पहले, छावनी बना दिया। भगवान आए हैं और भगवान सैनिकों के मस्तक के ऊपर पैर रखते हुए मंदिर में प्रवेश किया और रुक्मिणी माता का हरण कर करके ले गए। द्वारिका पहुंचे, पीछे से रुक्मी लगा अपनी सेना को लेकर के, भगवान ने युद्ध किया और जैसे युद्ध किया तो भगवान ने रथ की डोर रुक्मिणी के हाथ में पकड़ा दी और रथ को रुक्मिणी घेर रही है। भगवान रुक्मी से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते करते भगवान ने रस्सी का एक फंदा बनाया, रस्सी का एक फंदा बना करके रुक्मी के गले में डाल दिया और उसको खींच करके बांध करके रथ से बांध लिया और घसीटते हुए द्वारिका ले आया। भगवान चाहते तो मार देते, लेकिन रुक्मिणी ने हाथ जोड़ लिया, कहा भगवान जैसा भी है मेरा भाई है। भगवान ने रुक्मिणी को क्षमा किया, बांध करके द्वारिका लाए। द्वारिका में रुक्मिणी बलदाऊ जी से कहने लगा, तुम्हारा भाई के संस्कार अच्छे नहीं है। बोले क्या बात है? बोले आपका भाई मेरी बहन को भगा करके लाया है। अच्छा? बोले हाँ। तो बलदाऊ जी हंस दिए। बलदाऊ जी ने कहा ठीक है, मेरा भाई तुम्हारी बहन को भगा करके लाया है, लेकिन तुम्हारी ये दशा किसने की? तुम्हारे हाथ पैर सब फूट रहे हैं, चोट लग रही है। रुक्मी ने कहा ये तुम्हारे भाई ने ही मुझे घसीटा है, सिर्फ तुम्हारे भाई ने मुझे मारा है। तो बोले रथ कौन चला रहा था? बोले रथ मेरी बहन रुक्मिणी चला रही थी। तो बलदाऊ जी हंस दिए और बलदाऊ जी ने कहा पगले, मेरा भाई तेरी बहन को भगा के नहीं लाया, बल्कि तेरी बहन मेरे भाई को भगा के लाई है। देखिए, विशुद्ध भाव अगर जीवन में होता है तो परमात्मा समझ में आता है।
और भगवान ने सबसे पहले महाराज रेवत की कन्या रेवती से पहले बलदाव जी का विवाह करवाया। और बलदाव जी का विवाह करवाने के बाद भगवान ने रुक्मणी माता के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया और रुक्मणी को फिर विदा कर दिया। रुक्मणी को ज्यादा दिन द्वारिका नहीं रखा। रुक्मणी को ज्यादा दिन द्वारिका में नहीं रखा। इसके बाद भगवान के अन्य विवाह हुए हैं। एक सत्राजित नाम का राजा था और प्रसेन नाम का भाई था। उनके पास एक मणि थी, जो मणि 20 मन सोना रोजाना उगलती थी। 20 मन सोना। भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित से कहा, ये मणि आप हमें दे दो। बोले क्यों? बोले ये मणि 20 मन सोना रोजाना उगलती है तो ये जन कल्याण के लिए काम आएगा। सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने भी जिद नहीं की, चाहते तो ले लेते। वही मणि एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन अपने गले में बांध करके वो शिकार खेलने के लिए गया। जैसे शिकार खेलने के लिए गया, एक सिंह ने हमला कर दिया और उस सिंह ने प्रसेन को मार दिया। उस मणि को उठाया और मणि को उठा करके आगे रास्ते में चला गया। आगे जामवंत जी मिले। जामवंत जी ने उस सिंह से उस मणि को ले लिया और जामवंत जी उस मणि को लेकर के अपनी गुफा के अंदर चले गए। देखिए, आज 7वां दिवस है, समय सीमा है। आज 8 बजे से भंडारा है, इसलिए सूक्ष्म रूप से संवादों को छूता हुआ जामवंत जी उस मणि को ले गए और इधर भगवान के ऊपर कलंक लग गया। भगवान के ऊपर कलंक लगा कि भगवान ने एक बार मणि मांगी थी और हमने नहीं दी। हो सकता है भगवान ने, कृष्ण ने हमारे भाई को मारा हो और मणि को छीन लिया हो। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्या कृष्णा त्वमहं शरणं गता। भगवान नारायण का हमने जो भजन किया है, 7 दिन में जो भजन किया, उस भजन का भाव, उस भजन का अंश मेरा नारायण आपके कार्य को सफल करे, आपकी गोद को भरे। इसी भाव की सकल मनोकामना कृष्ण न जाए मन से, कृष्ण न आए मन से,
तो मणि को लेकर के भगवान को कलंक लग गया। भगवान मणि को ढूंढने लगे, भगवान को चिंता सताने लगी, आखिर मेरे ऊपर कलंक लगा। और मणि को ढूंढते ढूंढते भगवान जैसे ही जंगल में आए हैं तो उन्होंने देखा सिंह के पैर दिख रहे हैं। और जैसे सिंह के पैर को देखा, भगवान सिंह के पैर को देखते देखते आगे बढ़े और आगे गए तो जामवंत जी के पैर दिखे। और जामवंत जी का पैर देख के आगे गए, गुफा के अंदर गए। और जैसे ही गुफा के अंदर गए तो जामवंत जी महाराज बैठे हुए थे, वो भगवान को पहचान नहीं पाए। और बड़ा ही विशाल, बड़ा ही युद्ध हुआ। और जब एक दूसरों में कोई पराजित ना हो, जामवंत जी ने भगवान को प्रणाम किया। आप कोई साधारण नहीं है, आप मुझे बताइए आप कौन है। भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप जामवंत जी को दिखाया है। जामवंत जी प्रसन्न हुए और मणि के साथ साथ अपनी बेटी जामवंती का विवाह उनके साथ कर दिया। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। मणि लेकर के भगवान आए हैं और सत्राजित के पास पहुंच गए। सत्राजित को ले जाकर के मणि दी। और जैसे ही सत्राजित को मणि दी, मणि लेकर के सत्राजित लज्जित हो गया, क्योंकि झूठा कलंक भगवान के ऊपर लगाया था। सत्राजित ने मणि और अपनी बेटी सत्यभामा का भी भगवान के साथ विवाह कर दिया। इस तरह भगवान के अन्य विवाह हुआ है। लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, कालिंद्री, यमुना, भगवान के अन्य विवाह हुए हैं। इसके बाद भगवान भौमासुर के कारागृह में गए, जहाँ भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंद कर रखा था। भगवान भौमासुर के कारागृह में गए, भौमासुर को परास्त किया, मारा और जाकर के उस कारागृह को खोला तो 16,100 कन्याओं से कहा, अब आप स्वतंत्र हो, आप अपने अपने घर जा सकती हो। तो 16,100 ने एक साथ कहा कि भगवान एक बात बताओ, जो कन्या अपने घर से एक रात्रि बाहर रह जाए उसको परिवार स्वीकार नहीं करता, उसको समाज स्वीकार नहीं करता। फिर हम तो अनेक वर्षों से इस दुष्ट के कारागृह में बंधे हैं प्रभु, हमें समाज स्वीकार नहीं करेगा, हम अब समाज में नहीं जाएंगे। हे प्रभु आप हमें स्वीकार करें। और भगवान ने 16,100 को भी स्वीकार किया और भगवान की आज 16,108 रानियां हो गई। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। यही बातें हैं गीता के ज्ञान की, हमें मुक्ति मिली है जरूर की। यही बातें हैं गीता के ज्ञान की, हमें मुक्ति मिली है चारों धाम की। हमें मुक्ति मिली है चारों धाम की, हमें मुक्ति मिली है चारों धाम की। गुरु ने बंसी दिया जी, जय गुरु मिली है जरा जी। उसके जीवन में आनंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है।
यही बातें गीता के ज्ञान की, हमें मुक्ति मिली है चारों धाम। ध्यान देना, इधर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजस्व यज्ञ किया, राजस्व यज्ञ किया तो सारे देश के राजा महाराजा आए और सब आकर के बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण भी आए, पितामह भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महात्मा विदुर, बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र का आसन लगा हुआ है। अब प्रश्न ये उठा कि सबसे पहले अग्रिम पूजन किसका करें, यज्ञ में सबसे पहले पूजन किसका करें? तो लोगों ने पितामह की ओर इशारा कर दिया, बोले पितामह का अग्रिम पूजन होना चाहिए, वयोवृद्ध है, विशुद्ध भाव वाले हैं, तो बोले पितामह का अग्रिम पूजन होना चाहिए। पितामह ने कहा नहीं नहीं, जो इस सभा में सबसे श्रेष्ठ होगा उसी का अग्रिम पूजन होगा। तो लोगों ने कहा पितामह आपसे ज्यादा श्रेष्ठ और कौन होगा? पितामह ने कहा सामने माधव बैठे हैं और गोविंद का सबसे पहले अग्रिम पूजन होना चाहिए। पांचों भाइयों ने सोने की परात को हाथ में लिया, सोने का कलश लिया और पांचों भाई ने भगवान को सिंहासन से बिठाया है। भगवान को सिंहासन से पधरा करके सोने के कलश से सोने की परात में भगवान के चरण पखारने के लिए भगवान को बिठाया। उसी समय शिशुपाल आ गया, उसी समय शिशुपाल आ गया और शिशुपाल ने कहा रुको, क्या अनर्थ करने जा रहे हो? इस ग्वालों का अग्रिम पूजन करोगे? भगवान ने मुस्कुरा दिए और जैसे ही आशब्द बोला भीम को गुस्सा आ गया। भीम ने गदा उठाई, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। शुभ काम में गुस्सा नहीं करते। शिशुपाल बोला अरे कायर क्या बैठा है? भगवान मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने गांडी उठाया। भगवान ने कहा शांत, बोलने दो इसे। शिशुपाल बोला अरे दुष्ट। भगवान ने कहा शिशुपाल आज तेरा समय है, बोल ले, लेकिन सुन, मैंने तेरी माँ को वचन दिया था कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर दूंगा। ध्यान रखना 100 से ऊपर ना निकल जाए। बोल ले कितना बोलना है। शिशुपाल बोला अरे कायर बातें ही करेगा कि युद्ध भी करेगा? तो कायर है। भगवान ने कहा शिशुपाल एक। बोले तू छलिया है? भगवान ने कहा 2। सावधान शिशुपाल सावधान। अरे भगोड़े, मुझे पता है जब कालीवन तेरे सामने आया था तो तू भाग गया था। भगवान ने कहा 10। बोले तू निर्लज्ज है, तू गोपियों के वस्त्र चुराने वाला है। भगवान ने कहा 20। तू चोर है, तू लोगों के घर में माखन चुरा के खाता था। भगवान ने कहा 50। गालियों की संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। भगवान ने कहा 97, 98। अरे कायर, भगवान ने कहा 99। चलिए, भगवान ने कहा 100। बोले तू शिशुपाल अब एक भी शब्द मत बोल देना। शिशुपाल माना नहीं साहब। काल जो मंडरा रहा था, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जो व्यक्ति का काल सिर के ऊपर मंडराता है ना, तो उसे अपना अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। और भगवान को गालियां देना प्रारंभ की। भगवान ने कहा शिशुपाल शांत हो जा।
नहीं सुना। और जैसे ही शिशुपाल आगे गालियां देने लगा और भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया। आयो रे सुदर्शन आयो रे सुदर्शन आयो, गोविंद जी का हाथ में काट दियो शीश, देखो आज बात काट दियो शीश, देखो आज बात कहने का भाव इतना सा है कि झगड़े को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर वो शांत हो तो झगड़े को शांत कर देना चाहिए। बाणी से ऐसे शब्द बोलना चाहिए। आयो रे सुदर्शन आयो, काट दियो शीश, देखो बात में काट दियो शीश, देखो बात में। सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र को भगवान ने आदेश दिया और गया और भरी सभा में जाकर के शिशुपाल के सिर को अलग कर दिया। आयो रे सुदर्शन आयो, गोविंद जी का हाथ में काट दियो शीश, देखो आज बात में। और सिर को धड़ से अलग कर दिया। कहने का भाव ये है साहब, जितना हो सके वाणी को विराम दो साहब, जितना हो सके अच्छा बोलो साहब, जितना हो सके मीठा बोलो साहब, जितना हो सके बुराई को टालो, जितना हो सके लड़ाई को टालो साहब। देखिए झगड़ा शुरू होने में देर नहीं लगती और न खत्म होने में देर लगती है। आप किसी के सामने आपका बैर हो जाए या किसी से आपका मतभेद हो और वो सामने मिल जाए तो आप खाली इतना कर देना उसके सामने, फिर देखो आप वो उधर से डंडा लेके ही निकलेगा। शुरू हो गया रे, शुरू हो गया, वहां चढ़ाने से झगड़ा शुरू हो गया। खाली इतना कर देना, झगड़ा पक्का। और अगर ये ना कर सको तो जिससे आपकी लड़ाई हो ना थोड़ी सी अनबन, उसको देख के यूं कर देना, शुरू हो गया रे, शुरू हो गया, वहां चढ़ाने से झगड़ा शुरू हो। और अगर वर्षों पुराना झगड़ा हो और उसे खत्म करना है तो कैसे खत्म होगा? अगर आपका वर्षों पुराना दुश्मन भी हो और आपके सामने से जा रहा हो तो आप उसको देख के खत्म हो गया रे, खत्म हो गया, जय श्री कृष्ण करने से झगड़ा खत्म हो गया। खाली हाथ जोड़ के एक बार जय श्री राम कर लेना। जय श्री राम दादा कैसे हो? बस 50 साल पुराना झगड़ा खत्म हो जाएगा। और देखिए जिनकी बड़ी बड़ी मूछें होती है ना, उनको ज्यादा खतरा रहता है झगड़े का। अगर मान लो गलती से यूं कर दे और गलती से कोई उनका दुश्मन देख ले तो समझे मेरे को देख के कर रहा है। इसी चक्कर में हम तो रखते ही नहीं था, बहुत छोटी रखते। हो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश। नफरत की लाठी तोड़
का खंजर देखो, नफरत की लालच का खंजर देखो, जिसके पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है, देखो ये धरती हम सबकी माता है। सोचो आपस में क्या बताता है, सोचो आपस में क्या बताता है। अरे हमें आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, हमें आपस में लड़ बैठे देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला कर घर से हमें निकालेगा, कोई बाहर वाला कर हमको बाहर निकालेगा। हमें आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, हमें आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला कर घर से हमें निकालेगा, कोई बाहर वाला के घर से हमें निकालेगा। ओ दीवानो होश करो, दीवानो होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश कहने का भाव रहता है कि बड़े बड़े झगड़े भी साहब हाथ जोड़ने से खत्म हो जाते हैं, इसलिए विनम्रता का भाव जीवन में लाइए साहब, विनम्रता का भाव जीवन में लाइए। वाणी किशोर समाल ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। बस भजन हो गया, अगर हमने हमारे बुरे स्वभाव को बदल दिया साहब, बस भजन हो गया। भगवान ने शिशुपाल को मार दिया और इधर यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब जैसे यज्ञ शुरू हुआ तो बहुत बड़ा भंडारा होने वाला था, तो भंडारे की चाबी किसको दे? अनेक संत महात्मा आए हैं, कौन से संत को कितनी दक्षिणा देना है, कौन से ब्राह्मण को क्या दक्षिणा देना है, ये सारी व्यवस्था किसको दे? तो अर्जुन ने अपने साले को बुलाया, इधर आओ, दुष्ट दुम्न को। ध्यान देना, भगवान ने कहा दुष्ट दुम्न को क्यों बुलाया? बोले इतनी बड़ी व्यवस्था है, ये भंडार की चाबी मैं दुष्ट दुम्न को दे देता हूँ। बोले क्यों? बोले ध्यान रखेगा, मैं इसका जीजा हूँ, ये मेरा साला है, ये ध्यान रखेगा किसको कितना देना है, ज्यादा नहीं देगा। देखिए आज कलयुग चल रहा है, आदमी सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर करता है मालूम? साले के ऊपर, और दूसरा साड़ू। एक साला और दूसरा साड़ू, इनके ऊपर आदमी को ज्यादा भरोसा है, भाई के ऊपर तो भरोसा खत्म हो गया। अगर घर में शादी हो, घर में उत्सव हो और भंडारे की चाबी अगर किसी को देना हो तो आदमी या तो साले को ढूंढेगा या साड़ू को। भाई को कोई नहीं ढूंढता था, भाई को कोई नहीं ढूंढता।
और मैं अक्सर किया करता हूँ कथाओं में कि इधर कसाई उधर कसाई और कसाई गाय का सबसे बड़ा कसाई वो जो हिस्सा खाए भाई खाए। और जैसे ही दुष्टदम्न को बुलाया, भंडारे की चाबी दी, अर्जुन ने के हाथ से भगवान ने चाबी छीन ली। बोले भगवान ये मेरा साला है। भगवान ने कहा सुन, मुझे पता है तेरा साला है, दीवारें बिगाड़े आलो और घर बिगाड़े सालो। ज्यादा दिन घर में मत रखना सालों को, 2-4 महीने 2-4-8 दिन विदा कर देना। प्रमाण है, शकुनी आके रह गए तो क्या हुआ? दीवार बिगाड़े आलो और घर बिगाड़े सालो। साहब भगवान ने दुष्टदम्न को चाबी नहीं देने दी और चाबी ले ली तो अर्जुन बड़ा खुश हुआ। भगवान जिम्मेदारी संभालेंगे, भगवान के हाथ में भंडार की चाबी है। भगवान ने कहा देख, और दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन इधर आओ। जैसे ही दुर्योधन को बुलाया, पांचों भाई का मुंह फूल गया। भगवान नाक कटवाओगे क्या? और दुर्योधन को बुला के भगवान ने चाबी दुर्योधन के हाथ में दे दी। दुर्योधन ये भंडारे की सारी व्यवस्था तेरे हाथ में है, जिसको जितना देना तू देना। अब दुर्योधन ने सोचा अब मिला मौका, जिसको 10 रुपए देने थे उसको 1000 का लिफाफा बनाया। दुर्योधन ने सोचा अब देखो, जिसको 1000 का लिफाफा देना था उसको 1 लाख का बना दिया। भगवान ने कहा जितनी तेरी इच्छा बना दे। दुर्योधन ने पूरे भंडार का लिफाफा बना के सबको दे दिया। अब पांडवों ने इतना सा मुंह कर लिया और बैठ गए। यज्ञ समाप्त हुआ। भगवान ने कहा ऐसे क्यों बैठे हो? बोले भगवान अब बचा क्या? बोले क्यों? बोले सब खत्म हो गए, कुछ नहीं है, सब दे दिया उसने, जिसको 2 देना था उसको 50 दिए। भगवान ने पांचों भाई का हाथ पकड़ा और पांचों भाई का हाथ पकड़ करके भगवान भंडार में ले गए। जैसे ही भंडार का दरवाजा खोला तो पांचों भाई और भगवान क्या देखते थे कि जहाँ 10 कुंडल सोना रखा था वहाँ 50 कुंडल रखा है। जहाँ 10 लाख रखे थे वहाँ 1 करोड़ रखा है, 10 गुना हो गया। भगवान ने कहा सुनो रे, दुर्योधन में 100 बुराई है लेकिन दुर्योधन के अंदर एक अच्छाई है। बोले क्या? बोले दुर्योधन के हाथ में पदम है, पदम। वो अगर 1 रुपया खर्च करता है तो 100 रुपए वापस आ जाते हैं। इसीलिए मैंने भंडारे की व्यवस्था दुर्योधन को सौंपी। कहने का भाव इतना सा है कि भाई कितना भी बुरा हो, भंडारे की व्यवस्था भाई को ही देना, भंडारे की चाबी भाई के हाथ में पकड़ाना, चाहे कितना ही देर हो साहब, हाथ जोड़ लेना, भैया भैया ये कार्यक्रम है, ये व्यवस्था आपको देखना है, ध्यान देना, जीवन में आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। ध्यान देना, जिस दिन हमारा भाई चला जाता है, हमारी माँ चली जाती है, उस दिन जीवन में हमें कमी महसूस होती है। जब तक वो हमारी आंख के सामने होते हैं हमें कमी महसूस नहीं होती साहब, हमें कमी महसूस नहीं होती। लेकिन जिस दिन वो चले जाए, कौरवों की सेना इधर खड़ी है, पांडवों की सेना इधर खड़ी है, आमने सामने एक दूसरों के खून के प्यासे बने खड़े हैं। और अर्जुन ने देखा कोई मेरा पिता है, कोई मामा है, कोई मेरा भाई है। अर्जुन ने कहा भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं नहीं लड़ सकता। बोले क्यों? फिर तो बड़ी बड़ी ढींगी हाँक रहा था। अर्जुन ने कहा भगवान किसको मारूं और क्यों मारूं? उस दिल्ली के सिंहासन के लिए मैं अपनों की जान ले लूं और मुझे कौन सा सुख प्राप्त हो जाएगा अपनों को मारने के बाद? अरे मधुसूदन, अरे केशव, जरा इतना तो बताओ, जो ये मेरे सामने खड़े हैं इनमें कोई मेरे मामा है, कोई मेरे भाई है, कोई पिता माँ है, जिन पिता माँ ने हमें गोद में खिलाया, कोई हमारे गुरु है, और इनको मार करके मैं किन के साथ खुशियां मनाऊंगा? मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे युद्ध नहीं करना। बोले पांचाली का अपमान याद है? बोले प्रभु
मुझे सब याद है, लेकिन मुझे युद्ध नहीं करना। और अर्जुन ने रथ छोड़ दिया और भाग गया। जैसे ही अर्जुन भागे, भगवान ने अर्जुन को पकड़ा, पकड़ करके रथ में बिठाया और कहा, भले आदमी, नाक कटाएगा क्या सबके सामने? लोग तुझे कायर कहेंगे, इतिहास तुझे कायर के नाम से जानेगा। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं कायर होना मुझे पसंद है, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं मार सकता, अपने समाज को नहीं मार सकता, अपने नातेदार को नहीं मार सकता, अपने रिश्तेदार को नहीं मार सकता। उसी समय भगवान की श्रीमुख से गीता का पावन उपदेश निकला। भगवान ने वो दिव्य ज्ञान दिया है। देखिए, ये दिव्य ज्ञान भगवान की ताकत नहीं थी कि अर्जुन को गीता सुना दे। भगवान की ताकत नहीं थी कि अर्जुन को गीता सुना दे। फिर कौन की कृपा से गीता सुनाई भगवान ने? जब भगवान बाल्य अवस्था में थे और भगवान उज्जैन पढ़ने आए, ध्यान देना, जब भगवान उज्जैन पढ़ने आए, देखिए बड़े कलाकार थे हमारे कृष्ण। कितने कलाकार थे मालूम है? जन्म कहाँ लिया? उत्तर प्रदेश में। पढ़ने कहाँ आए? मध्य प्रदेश, उज्जैन। और शादी कहाँ करी? महाराष्ट्र, विदर्भ। और युद्ध कहाँ किया? हरियाणा, कुरुक्षेत्र। और राजनीति कहाँ करी? दिल्ली, हस्तिनापुर। और राज्य कहाँ किया? गुजरात। बड़ा अद्भुत लीलाधारी था साहब, बड़ा अद्भुत लीलाधारी था। जब उज्जैन पढ़ने आए और जब दीक्षा समाप्त हुई, शिक्षा समाप्त हुई, तो गुरुदेव भगवान को नमन किया। गुरुदेव भगवान, कुछ दक्षिणा ले लो। तो गुरुदेव समझ गए सांदीपनि ऋषि कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है, ये तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म के दर्शन करना ही सौभाग्य की बात है। का कृष्णा, तेरे दर्शन हो गए ठाकुर। वहीं पर गुरु माँ खड़ी हुई थी। गुरु माँ से पूछा, माँ आपको कुछ चाहिए? तो गुरु माँ फूट फूट करके रोने लगी। ध्यान देना। गुरु माँ ने कहा, बेटा तुम हमें दोगे? बोले, हाँ माँ। बोले, जो मांगूंगी वो दोगे? कृष्ण ने कहा, माँ आज अगर जान भी मांगोगी दे दूंगा। तो गुरु माँ ने कृष्ण के मुंह पे हाथ रख दिया, पगले ऐसी बात मत कर बेटा, ऐसी बात मत कर। रोने लगी फूट फूट करके। और उसी समय देवकी को कारागृह में भगवान की याद आई। ध्यान देना, देवकी को बहुत समय हो गया था भगवान को देखे। तो देवकी भी इधर फूट फूट करके रो रही है। लाल में रो तो हो। आज 25-50 साल बाद याद आई भगवान की माँ को। और इधर गुरु माँ शांतिपनी की पत्नी पूर्णिमा रोने लगी। भगवान के मुंह पे हाथ रख लिया, भगवान मरने की बात मत करो प्रभु। मेरा बेटा बहुत समय पहले एक ही बेटा था, वो मर गया है भगवान। मैं उसकी याद में आज तक आंसू बहा रही हूँ। देवकी रो रही है। लाल मेरो तो होइगो, लाल मेरो लाल मेरो तो होइगो, लाल मेरो तो होइगो। भगवान की कृपा जीवन में कब होती है? जब अटूट भरोसा भगवान के ऊपर हो। सोजामल जी नाम के एक संत हुए राजस्थान में, और सोजामल जी को कोई संतान नहीं है, 25 साल हो गए, लेकिन भगवान से कभी शिकायत नहीं की। नगर में जाते तो नगर के लोग ताना मारते, देखो बांझ जा रहा है। सोजामल जी ने भगवान से शिकायत नहीं की। सोजामल जी की पत्नी पानी भरने जाती थी तो महिलाएं ताना मारती थी, देखो बांझ जा रही है।
लेकिन भगवान से शिकायत नहीं की। एक दिन सोजामल जी की पत्नी और सोजामल जी दोनों हाथ पकड़ करके जा रहे थे, तो गांव की महिलाओं ने कहा देखो पांच का पति पांच के साथ जा रहा है। और जैसे ही सोजामल की पत्नी ने सुना, मन में धक्का लग गया, भगवान के सामने आकर के बैठ गई, रोने लगी, कहने लगी भगवान अभी तक संसार ने मुझे पांच कहा, मैंने शिकायत नहीं की, लेकिन आज मेरे सामने मेरे पति को समाज ने पांच का है भगवान, अब मुझे संतान चाहिए। लाल मेरे रोता है गो, लाल मेरे रोता है गो। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त इसकी जान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बात को पकड़ना, इधर भगवान कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अब गीता कहाँ से निकली, किसकी कृपा से? और इधर उज्जैन में पूर्णिमा माता के सामने खड़े, माँ मांगो, क्या मांगना है? और इधर सोजामल जी की पत्नी का हाथ पकड़ा, सोजामल जी घर आ गए। और सोजामल जी की पत्नी ने भगवान से कहा भगवान मुझे एक बेटा चाहिए, भगवान मुझे एक बेटा चाहिए। तो सोजामल जी ने कहा 80 साल की उम्र में बेटे को लेकर के क्या करेंगी? तो सोजामल जी की पत्नी ने कहा नहीं, मुझे इस संसार का मुंह बंद करने के लिए मुझे एक बेटा चाहिए। सोजामल जी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे ही बेटा पैदा होगा मैं घर छोड़ करके संन्यास लेकर के चला जाऊंगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। सोजामल जी की पत्नी ने कहा मुझे मंजूर है। लाल मेरे रोता है गो, लाल मेरे रोता है गो, लाल मेरे रोता है गो, लाल मेरे रोता है गो। और इधर देव की माता रो रही है, लाल मेरो रोतो क्या मेरा। और उसी समय सोजामल जी की पत्नी ने आधी रात को एक बेटे को जन्म दिया। और जैसे ही बेटे को जन्म दिया सोजामल जी की पत्नी ने, तो सोजामल जी ने अपना कमंडल उठाया, अपनी धोती उठाई और तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे। तो पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने तुम्हें वचन दिया था, वचन दिया था कि जब बेटा पैदा हो जाएगा तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो सोजामल की पत्नी ने कहा 1 घंटे का बेटा है, 1 दिन का बेटा है, अभी इसने जन्म लिया है, कम से कम मुंह तो देख लो। सोजामल जी ने कहा मुझे संसार का मुंह देखने की फुर्सत नहीं है, मैं तो मेरे गोविंद को जाकर के निहारूंगा, मैं तो द्वारिका दर्शन करने जाऊंगा। तुम्हें अगर साथ चलना है तो जैसी स्थिति में बैठी हो वैसे मेरे साथ हो जाओ, जो तुम्हारे पास है वही छोड़ दो और मेरे साथ हो जाओ, नहीं तो मेरे साथ नहीं ले जाऊंगा। सोजामल जी की पत्नी रोने लगी, किसी राह में किसी मोड़ तुम चल न देना मुझे छोड़कर, मेरे हम सफर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। पत्नी ने पति का हाथ थाम लिया, मेरे हम सफर मेरे हम सफर, मेरे हम
पति का हाथ थाम करके द्वारिका नाथ के दर्शन करने के लिए चली। और जैसे ही रात का अंधेरा था और सुबह हुई, सुबह 3 बजे 4 बजे, तो सोजामल जी ने पीछे पलट के देखा। और जैसे ही पीछे पलट के देखा तो क्या देखा कि पत्नी की गोद में इतना बड़ा बेटा। सोजामल जी गुस्सा हो गए, बोले मैंने कहा था ना जो तेरे पास है यहीं छोड़ के चल, मैं तुझे साथ नहीं ले जाऊंगा, यहीं छोड़ दे। किसी राह किसी मोड़ पर तुम चल न दे, न मुझे छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम। भाव को पकड़िए, भाव को। ये मत देखिए कौन सी फिल्म का गाना है, लेकिन भाव को पकड़िए। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। और पति का कहना माना, इतने बड़े दुधमुहे बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया। और छोड़ करके दोनों पति पत्नी चले गए और द्वारिकाधीश के दर्शन करने बैठ गए। और द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं। और इस बात को 25 साल हो गए। कितने हो गए? 25 साल। देखिए भगवान के ऊपर कितना भरोसा रखना चाहिए, विचार करना, ध्यान देना। 25 साल हो गए। आज द्वारिकाधीश के मंदिर में भगवान की कथा चल रही है। और भगवान की कथा में प्रसंग आया कि जब देवकी ने बेटे को जन्म दिया तो 1 घंटा भी देवकी के पास में लाला नहीं रहे। और लाला को देवकी से बिछड़ना पड़ा तो देवकी आज बैठ करके रो रही है। लाल मेरो रो तो होएगो, लाल मेरो रो तो। और जब इस प्रसंग को सोजामल की पत्नी ने सुना तो सोजामल की पत्नी को याद आ गया कि 25 साल पहले मुझे भी एक बेटा हुआ था। और सोजामल जी की पत्नी रोने लगी। और रोते रोते जियो मोरो हर से हियो मोरो तर, फूट फूट करके रोने लगी। सोजामल ने पूछा हुआ क्या? तो सोजामल की पत्नी ने कहा तुम्हें याद है आज से 25 साल पहले हमें एक बेटा हुआ था। हमें एक बेटा हुआ था। हाँ। और बहे दूध की धार, अपने आप आंचल से दूध बहने लगा। बहे दूध की धार, लाल मेरो रोतो होएगो। सोजामल जी भी रोने लगे। दोनों ने एक दूसरे को अंक में भरा और अंक में भर करके रोने लगे। दोनों ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उसी जंगल में ढूंढने आए। कब आए? 25 साल बाद। अब बताओ मिले वहां? बोलो ना, मिलेगा? 25 साल बाद उसी जंगल में ढूंढने आए। और जैसे उसी जंगल में ढूंढने आए तो क्या देखा सोजामल ने, उनकी पत्नी ने, कि एक राजा अभी शरीर छोड़ा है। उस राजा को लोग ले जा रहे हैं। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, ऐसे कहते हुए कुछ लोग राजा को ले जा रहे हैं। दोनों खड़े हो गए। पीछे जो लोग जा रहे थे उनसे पूछा भाई ये कौन आदमी था? तो लोगों ने कहा ये हमारे यहाँ का बड़ा अच्छा राजा था, बड़ा अच्छा राजा था, प्रजा पालक था, लेकिन इनके जीवन में एक कमी थी। बोले क्या? बोले इनको कोई बेटा बेटी नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से 25 साल पहले वो जंगल में शिकार खेलने गए थे तो उन्हें एक दिन का बेटा मिल गया था। वही बेटा आज इस नगर का राजा है। वही बेटा आज इस नगर का राजा है। और जैसे ये शब्द सोजामल की पत्नी ने सुना, सोजामल जी ने सुना, एक दूसरे को बाह में भर लिया और मन में विचार बना लिया कि अब हमें बेटे के दर्शन नहीं करना, हमें तो फिर से द्वारिकाधीश के दर्शन करना है। क्योंकि भगवान के भरोसे अगर छोड़ोगे तो भगवान निश्चय जीवन में लाज रखेंगे। देखिए आदमी अपने विवेक से बच्चे को ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा कमिश्नर बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा सीएम पीएम बनाएगा साहब। लेकिन भरोसा दिलाता हूँ अगर तुमने जीवन में अपने बच्चे को भजन करना सिखाया और उसको संस्कार दिया और अगर तुम्हारा बच्चा जीवन में संस्कारवान बन गया तो एक दिन राज धर्म का पालन भी करेगा और राष्ट्र धर्म का पालन भी करेगा। भरोसा भगवान के ऊपर होना चाहिए।
सतानवे वाले ऋषि की पत्नी ने कहा बेटा लाके दोगे? वो दोगे? बोले हाँ। बोले आज से 30 साल पहले मेरा बेटा मर गया, उसे लाके दो। भगवान कृष्ण गए और भगवान कृष्ण जाकर के यमराज को बोले मेरे गुरु का बेटा लेके आए हो? बोले हाँ। बुलाया और गुरु के बेटे का हाथ पकड़ करके भगवान कृष्ण यमराज के पास से लाए उज्जैन, और उज्जैन लाके गुरु माँ को सौंप दिया। गुरु माँ बड़ी खुश हुई और गुरु माँ ने आशीर्वाद दिया, जा कृष्ण मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि एक दिन तेरे जीवन में वो समय आएगा जिस दिन दो पक्ष, दो परिवार, एक परिवार आमने सामने एक दूसरों के खून के प्यासे खड़े रहेंगे। उस समय कुरुक्षेत्र की भूमि में तेरे श्रीमुख से भगवत गीता का प्राकट्य होगा। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। यही बातें गीता के ज्ञान की, हमें मुक्ति मिली है चारों धाम। देखिए समय का बंधन है, बार बार खबर आ रही है। ज्ञानी गुरु ने बंसी छेड़ी ज्ञान की, हमें मुक्ति मिली है चारों धाम। कहने का भाव इतना है, भगवान पर भरोसा रखना, जीवन में बड़ा आनंद आएगा। और इधर कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, और जैसे युद्ध हुआ है और अर्जुन ने गांडी उठाया और गांडी उठा करके कर्ण के ऊपर वो प्रहार किया है, वो प्रहार किया है। और जैसे ही अर्जुन का गांडी का प्रहार कर रहे हैं तो कर्ण के रथ को 2 किलोमीटर पीछे हटा देते हैं। भगवान शांत रहे। कर्ण ने अपना धनुष उठाया और जैसे ही बाण का संधान किया तो अर्जुन के रथ को 1 फीट पीछे हटा देते हैं। भगवान कहते हैं वाह कर्ण, वाह वाह। अर्जुन ने फिर बाण निकाला और कर्ण के रथ को 3 किलोमीटर पीछे हटा दिया। भगवान चुप रहे। कर्ण ने बाण निकाला, कर्ण ने मारा, इतना पीछे हटा दिया। भगवान बोले वाह कर्ण, वाह वाह। तो अर्जुन ने गांडी नीचे पटक दिया। भगवान से कहा भगवान आप पागल तो नहीं है, आपका दिमाग तो सही है। बोले क्यों? बोले जब मैं बाण मारता हूं तो कर्ण का रथ 3 किलोमीटर पीछे हट जाता है, आप बोलते तक नहीं, और जब वो बाण मारता है तो मेरा रथ इतना पीछे हटता है, तो आप उसे शाबाशी देते। भगवान ने कहा पगले देख क्या कर्ण के पास, और तो अगर 3 किलोमीटर पीछे उसके रथ को हटा देता है तो कौन सा तीर मार देता है। देख तेरे रथ के ऊपर तो स्वयं त्रिलोकी का नाथ बैठा है, वो तेरे रथ के ऊपर तो स्वयं वीर हनुमान बैठा है, उसके बाद भी वो तेरे रथ को इतना पीछे हटा रहा है, तो वीर तू नहीं वीर वो है, वीर वो है। और उसी समय कर्ण का रथ गड्ढे में फंस गया, और जैसे ही गड्ढे में रथ का पहिया फंसा, कर्ण रथ का पहिया उतार हटाने के लिए कूदा, तो भगवान ने कहा मार। अर्जुन ने कहा मैं नियत्ते पे नहीं मारूंगा, नियत्ते पे वार नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अगर नियत्ते पे नहीं करेगा तो तेरा बाप भी नहीं मार पाएगा, भरोसे में मत लेना, मार। और अर्जुन को अभिमन्यु याद आ गया, और जो गांडीव का संधान किया और एक ही बाण में कर्ण को मार दिया। ठाकुर जी महाराज जय। उसी समय युद्ध समाप्त हुआ, और युद्ध समाप्त होने के बाद देवकी माता वसुदेव जी के साथ कुरुक्षेत्र में आई है, और कुरुक्षेत्र में आकर के आज भगवान के दर्शन किए। ध्यान देना, इसके बाद अनेक कथाएं हैं। देखिए जीवन में बस किसी भी परिस्थिति में कभी भगवान का मत भूलना, चाहे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, अमीरी आए या गरीबी आए, भगवान को मत भूलना था। जीवन में सम होकर के रहना, कभी भगवान को मत भूलना। सुख आते दुख जाते, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। इसे जीवन कहते हैं, इसे जीवन कहते हैं। आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं।
कहने का भाव इतना सा है कि कभी भी भगवान को नहीं भूलना है। सुदामा जी बहुत गरीब थे, घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान से कभी मांगा नहीं। पत्नी सुखी ला गई और 2-4 घर से थोड़ी चावल मांग लाई, फटी सी साड़ी में चावल बांध करके भगवान के घर जाने के लिए सुदामा को दिए। बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, समय की सीमा है, बार बार खबर आ रही है क्योंकि भी भंडारा होने वाला है। और भगवान से मिलने गए, जैसे ही भगवान से मिलने गए द्वारपालों ने रोक दिया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, किसी द्वारपाल ने अंदर जाकर के बोला कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान दौड़ करके द्वार के ऊपर गए, सुदामा को सीने से लगाया, ला करके स्वर्ण सिंहासन के ऊपर बिठाया। स्वर्ण सिंहासन के ऊपर बिठा करके सोने की परात मंगाई और सोने की परात मंगा करके रुक्मणी से बोला, रुक्मणी मैं ब्राह्मण की चरण पखारूंगा, जल लेकर के आओ। रुक्मणी अंदर महल में जल लेने गई। तब तक भगवान ने सुदामा की दशा को देखा, और भगवान ने जैसे सुदामा की दशा को देखा तो देखे सुदामा की दीन दशा को, करुणा कर करुणा निधि रोए और पानी पदार्थ को हाथ न दीनो, नैनन के जल से पगड़ो। भगवान ने नैनों के जल से सुदामा के चरण को प्रक्षालन कर दिया और भगवान ने देखा कि ब्राह्मण सुदामा के चरण में कांटा लगा हुआ है। भगवान ने ब्राह्मण के चरण उठाए, सुदामा का चरण उठा करके अपने मुंह से, अपने दांत से ब्राह्मण के चरणों में लगा हुआ कांटा निकाल दिया। मानो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर की गरीबी मिटा दी। और जैसे ही भगवान ने ब्राह्मण के मस्तक को देखा, सुदामा के मस्तक को देखा, तो लिखा था 6 श्री, मस्तक पे लिखा था 6 श्री। भगवान ने उसको उल्टा कर दिया और लिख दिया यक्ष श्री। बोले ठाकुर जी महाराज जय। और वहां से सुदामा जी लौटे हैं और जैसे ही भगवान को तांदुल अर्पण किए और तांदुल की 3 मुट्ठी भगवान ने जैसे ही ग्रहण करने के लिए भगवान ने मुट्ठी बनाई, जैसे ही खाने लगे, एक लोक में एक राज, दोनों लोगों का राज्य दे दिया, तीसरा भी देने लगे। तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान ऐसी कृपा करते हैं साहब, ऐसे कृपा, ऐसे भक्त वत्सल भगवान। और इधर आए तो सुदामा मंदिर देख डरे। आपको कथा सबको पसंद पता है, इसलिए बहुत ही संक्षेप में। इसके बाद परीक्षित महाराज गंगा के तट के ऊपर बैठे हुए, गंगा के तट के ऊपर बैठे उसी दिन आज 7वां दिन है। तक्षक नामक सर्प आया और तक्षक नामक सर्प जैसे ही आया तो आज परीक्षित को डसना है। तो बस इतनी सख्त सिक्योरिटी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हवा का भी प्रवेश नहीं हो सकता। तो फूल की टोकरी में एक फूल के अंदर तक्षक नामक सर्प छोटा सा रूप लेकर के बैठ गया। और जैसे ही वो परीक्षित महाराज के पास पहुंचा तो देखा परीक्षित महाराज ने 7 दिन की कथा में 7 दिन इतना भजन किया कि भजन के द्वारा ही अपने शरीर को छोड़ दिया, भजन के द्वारा शरीर को छोड़ दिया। और फिर तक्षक नामक सर्प ने देखा कि श्राप भी झूठा ना हो, इसलिए बस उनके अंगुष्ठ को छुआ, अंगुष्ठ को छू करके विदा हो गए। ये खबर उनके पुत्र जन्मेजय को लगी। तो जन्मेजय ने उज्जैन के पास नागदा में सर्प यज्ञ किया। सारे सर्पों की आहुति देने लगे। और जैसे सर्पों की आहुति देने लगे देवता का प्राकट्य हुआ। देवताओं ने कहा कि ये विधि का विधान है, और ये विधि का विधान था, हमें सर्प की आहुति नहीं देना चाहिए। वहां पे सर्प यज्ञ समाप्त हुआ है। इस तरह से परीक्षित महाराज को मोक्ष मिला। ध्यान देना, बहुत ही संक्षेप में सप्तम दिवस की कथा आपके समक्ष रखने की कोशिश की, क्योंकि बार बार खबर आ रही है, अभी भंडारा होने वाला है थोड़ी देर बाद। आपने 7 दिन में मुझे तो प्रेम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मुझे भरोसा भी नहीं था कि आप इतनी बड़ी संख्या में सुनेंगे। आपने कृपा करी और मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं आपका ही हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके पास ही रहता हूँ। और जब मेरी याद आए, जब आपको कथा सुनना हो
आप मुझे याद करें, मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ साहब, सुनाने के लिए। ध्यान देना, मेरे पास कल भी खबर आई थी, सुबह भी फोन आया था, गुरुजी आपकी कथा का क्या चार्ज है। बस मेरा भाव ये है, अब तो मन बना लो, मन बना लो, बाकी व्यवस्था मेरा गोविंद करेगा। मेरी कथा का कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आप तो बस मन बनाइए, मन बनाइए, मन बनाइए, यही भाव है। और देखिए, ये कथा तो यूं सहज में हो गई, सहज में ऐसी बात चली। मैं आया, तिवारी जी के आकर के बैठा और इधर उधर की बात चल रही थी, उसमें कथा की बात निकल आई। तो तिवारी मैडम ने बोला, पंडित जी कथा करें। तो मैंने कहा हाँ करो। राय मैडम ने बोला, पंडित जी राम बोल रहा था कि पंडित जी की कथा करेंगे। मैंने कहा करो ना साहब, फिर क्यों देर लगा रहे हो। तो तिवारी मैडम ने कहा एक काम करो पंडित जी, नरेठा मैडम को फोन लगाते हैं। इतनी सहज में हुई, वो फटाक से फोन उठाया और नरेड़ा मैडम को फोन लगाया। मैं वहीं बैठा था, फोन लगाया, बोले मैडम हमारा विचार है अपन कथा करें। तो मैडम ने उधर से बोला हाँ करो, जिसे तैयार गड्डी रखी हो। मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा हमारी मैडम ने। 1 मिनट तो बहुत बड़ी होती है। बोले कथा करें, बोले हाँ करो। वो तारीख फाइनल हो गई साहब 10-15 मिनट के अंदर। तो कहने का भाव ये है, लोग है ना बरसों बरस सोचते रहते हम कथा करेंगे, हम कथा करेंगे, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना साहब, जीवन में आनंद आता है, जीवन में आनंद आता है। जे सुख साधन से नहीं हो, ध्यान देना, ये जो सुख है ना ये साधन से नहीं होते। लोगों के घर में गड्डियां रखी है, लेकिन तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो जाती है उसके घर में सहजमयी हो जाती है, सहजमयी हो जाती है, सहजमयी हो जाती है। और ये सहज में हो गई। और राय साहब को तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। और ऐसे हमारे तिवारी जी, उनको भी नहीं पता था, और शायद नरेड़ा साहब को भी नहीं पता था। मेरे को पक्का भरोसा हो गया कि इन तीनों घर में मैडम की चलती थी। पक्का भरोसा हो गया। कहने का भाव इतना सा है कि जब भी शिवर में कथा करवाना हो, जब भी श्री राम कॉलोनी में कथा करवाना हो, तो कहीं मत जाना, तिवारी जी, नरियाणा जी और राय साहब को पकड़ लेना, कथा हो जाएगी। जय सुख साधन से नहीं हो, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। देखिए अहो भाग्य हमारे जो आपने हमें सुना। देखिए आज ऐसा समय चल रहा है, देखिए प्रसंग तो बहुत लंबा खींचता आज, लेकिन क्या करूं, ऐसा समय चल रहा है कि आज बाप बेटे की नहीं सुन रहा है, बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, बहू सास की नहीं सुन रही है, सास बहू की नहीं सुन रही है। लेकिन धन्य भाग है मेरे, आपने मुझे 7 दिन तक सुना। समय ऐसा चल रहा है, सास बहू की नहीं सुन रही, सास बहू सास की नहीं सुन रही, बाप बेटा की नहीं सुन रहा साहब। लेकिन बड़ भागी तो मैं हूँ साहब, मेरे भाग्य बड़े हैं जो आप लोग 7 दिन से मुझे सुन रहे हैं साहब। एक बात और देखिए, चमड़े की जबान है, गलती हो जाती है। 7 दिन में कुछ बोल दिया हो आपसे तो मुझे क्षमा कर देना। जाने क्या हो गया है हमें आजकल, जाने क्या हो गया है हमें आजकल, बेवजह ही शादी से उलझते हम में।
जाने क्या हो गया है हमें आजकल। मैंने 7 दिन में आपसे क्या नहीं कहा, मैंने 7 दिन में आपको कितना डांटा, कितना चिल्लाया आपके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी मेरी माँ, मेरे भाई, आपने मुझे सुना। जाने क्या हो गया, जाने क्या हो गया है हमें आजकल। बेवजह शरीर से उलझते हम, बेवजह सभी से उलझते हम। जाने क्या हो गया है हमें आजकल। जाने क्या हो गया है हमें इतना सा ही कोई गलती हो गई हो तो मैं आपका हूँ, आपका अपना हूँ और आप मेरे हो। क्षमा करना, फिर किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे और फिर इस चर्चा को, ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। और मेरा विचार है कि जो भी गरीब परिवार कथा करवाना चाहता है, जिनके अपने कोरोना में चले गए, जिनके अपने कोरोना में चले गए और वो कथा करवाने की मन में सोच रहे हैं लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आप अगर, मैं एक कदम साथ में चलता हूँ, आप 2 कदम मेरे साथ बढ़ाओ, मैं आपके साथ में हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हम एक सामूहिक सब मिलकर के कम से कम 21-51 जोड़े मिलकर के 16 श्राद्ध में एक कथा शिविर में रखेंगे। ये हमारा भाव है, ये हमारा भाव है, ये हमारा भाव है। बस नारायण हमारे भाव को सफल करे और हमें बस आपका प्रेम चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपका प्रेम बना रहे, आपका प्रेम बना रहे, आपका प्रेम बना रहे। देखिए सीहोर में ये मेरी 16वीं कथा है सीहोर के अंदर, लेकिन 5-6 कथा ऐसी है जो बाहर प्रांगण में हुई है। 4, 5, 6, 7 कथा ऐसी है जो बाहर प्रांगण में हुई है, बाकी कोई घर के अंदर हाल में हुई है, कोई घर के अंदर छत पे हुई है, और बाकी मेरी ये 72वीं कथा आज पूर्ण हो रही है। 72। और मुझे बोलना आता नहीं है, मैं तो आपके बीच में बैठ के सीखा हूँ। बस यही मेरा भाव है संगीत के ऊपर। देखिए कितनी मेहनत की बच्चों ने। एक काला पीपल से रोज आता है, रात के 10 बजे काला पीपल जाता है, ये वाला। माँ सरस्वती इनको बहुत आगे ले जाए। और ये है ना, ये रोते हुए को हंसाने की कला रखता है। इसको नहीं छोड़ने का यही कारण है, लेकिन इसने बहुत नुकसान किया मेरा, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ता, क्योंकि ये रोते हुए को हंसाना जानता है, रोते हुए को हंसाना जानता है। मेरा नारायण इसको ऐसे ही हंसाता रहे। और सोनी जी की तो बात ये लगी, इतना सीधा, इतना सच्चा कि 7 दिन में 7 शब्द भी बोले होंगे मुझसे ज्यादा बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसके सारे राज मेरे पास है, इसलिए वो मुंह नहीं खोलता। भगवान सोनी जी को बहुत आगे ले जाए। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही गंभीर, बहुत अच्छा मेरा नारायण है, बहुत आगे ले जाए। हमारे पंडित जी हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन कभी कभी परशुराम भी बन जाते हैं। भगवान इनको बहुत आगे ले जाए। और मैं तो कहता हूँ कि एक दिन वो भी व्यासपीठ के ऊपर बैठे, क्योंकि मेरी ये 72वीं कथा है, और 72वीं कथा में 5 से 7 ब्राह्मण ऐसे हैं जो मेरे साथ, कोई आर्गन बजाता था, कोई पेट बजाता था, कोई पंडिताई करता था, वो आज व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कर रहे हैं। ये भी एक दिन कथा करे,
और साथ में हमारा बटुक ब्राह्मण है, हमारा छोटा बेटा, हमारे छोटे भाई का बालक। अभी अभी हमने 1 साल हुआ है उज्जैन आश्रम में पढ़ने के लिए पहुंचाया है और उज्जैन इनकी शिक्षा दीक्षा चल रही है। यजुर्वेद का अध्ययन हो रहा है। बड़ी सुंदर ऋचाओं को बोलते हैं। नारायण से एक ही प्रार्थना है, हमारे लक्ष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाए। और हमारा छोटा भाई साथ में है, हमेशा हमारे साथ कथा में रहता है। बीच बीच में साथ छोड़ दिया था लेकिन फिर साथ हो गया। अब हम 1 और 1 2 नहीं, 1 और 11 हो गए साहब, 1 और 11 हो गए। और बाकी दोनों को तो आप जानते ही हैं। एक दिव्यांश नारायण व्यास, दूसरा सूर्यांश नारायण व्यास, ये आपके अपने बेटे हैं। और इन्होंने 7 दिन तक इतनी सेवा की इस कथा में जैसे हमारे घर की कथा हो। बहुत सारे लोगों को तो शंका होगा कि ये कथा पंडित जी खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि पंपलेट में लिखा करने वाला नारायण, कराने वाला नारायण। और दोनों बच्चे भी ऐसे लगे जैसे घर की कथा। तो बहुत सारों को शंका ये है कि पंडित जी की खुद की कथा है। और साथ में हमारा साउंड वाला भैया बहुत बढ़िया व्यवस्था की, हमारे टेंट वाले ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की, और सबसे बढ़िया व्यवस्था तो हमारे जजमानों ने की, और उनसे भी अच्छी व्यवस्था तो आप लोगों ने मुझे दी है साहब, मुझे सुन करके। ऐसे ही आपका भाव बनाए रखना, आपका भाव बनाए रखना। बस 2 पंक्तियां जो मैं अक्सर कथा में गाता हूँ। हर किसी को नहीं मिलना, हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको ये मिली व्यवहार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में। नसीब हूँ मैं, मुझको है मिली ये बहार जिंदगी में। बस कहने का भाव इतना है, ऐसे आपका प्रेम बनाए रखना। और बहुत बहुत साधुवाद हिम्मत को, जिसकी हिम्मत की हमें दात देना चाहिए। जिसने, हमने कहा सोएगा कौन? हिम्मत ने कहा हम सोएंगे। तो इस पंडाल को संभालने वाला ही हिम्मत वाला है। मेरा भगवान उस हिम्मत को बहुत हिम्मत दे, बहुत हिम्मत दे, बहुत हिम्मत दे। और वो हिम्मत नहीं भंडारे की व्यवस्था की है, और आज हिम्मत हमें भगवान का नैवेद्य बना करके प्रसाद के रूप में वितरित करेगा। जय भाव है, हिम्मत को भगवान बहुत आगे ले जाए, यही भाव हमारा है। इसके बाद सभी को प्रणाम करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम। सबको जय श्री राम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और मुख्य जजमान आए, आकर के भागवत का पूजन करें। और जिन किसी को भी भागवत का पूजन करना है वो आकर के भागवत का पूजन कर सकता है।
रही जिंदगी तो हमारे मैडम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय पंडित जी, समस्त नगर, समस्त श्री राम कॉलोनी के सदस्य, हम सबका मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने 7 दिन पंडित जी की कथा का श्रवण किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नारायण, जय नारायण, जय अगर आप सबकी इच्छा होगी तो हम साल में एक बार पंडित जी की कथा, जय हो, जय हो, जय हो। मैं अपने भाव विचार यही व्यक्त करते कहती हूँ कि जिसको भी कथा करानी हो हम पंडित जी से हर साल एक बार कथा कराया करेंगे। और आप ये समझ के फोन लगाना मुझे कि अपने बेटे को फोन लगा रही हूँ, अपने भाई को फोन लगा रही हूँ, अपने भाई को फोन लगा रही हूँ, ये समझ के आप मुझे कथा के लिए निमंत्रण देना। मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा साहब। और नंबर तो आपको याद ही है, लक्ष्मी जी वाले 9977850682। जय नारायण। पहले भागवत का पूजन करेंगे, उसके बाद आरती की तैयारी है। मुख्य जजमान पहले आइएगा। आदरणीय नरेंद्र साहब, आदरणीय राय साहब, आदरणीय तिवारी साहब, सपत्नीक पधारे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा। माता पिता भाई बहना, माता पिता भाई बहना, माता पिता भाई बहना, माता पिता भाई बहना, सब संग में तुम आते रहना, सब संग में तुम आते रहना, यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
जोगी बेटा पानी, रमता जोगी बेटा पानी। अब जीतोगी ये कहानी, अब जीतो बस एक कहानी। इसीलिए दुनिया में आना हमारा, इसीलिए दुनिया में आना हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। भरते चाप झोली भरते भरते ना बहता बातों में, ना बहता बातों में। भरते श्याम झोली भरते भरते ना बहता बातों में, ना बहता बातों में। भागवत महापुराण की जय। जिन लोगों को भगवत जी का पूजन करना हो वो जल्दी से आ जाए, उसके बाद आरती करेंगे, भंडारा प्रारंभ करेंगे। जल्दी से जल्दी जिन लोगों को भगवत जी का पूजन करना है 10 मिनट के अंदर वो पूजन करेंगे, इसके बाद आरती बाद भंडारा प्रारंभ होगा। ये जिनकी भी राइट हैंड पर कथा मंडल के राइट हैंड पे जो भी गाड़ियां लगी है उसकी निवेदन है वो लेफ्ट हैंड पर अपनी गाड़ी लेके आ जाए, क्योंकि भोजन व्यवस्था कुछ विघ्न डाल रही है। इसलिए आपसे निवेदन है अपने अपनी बाइक को उठा ले। सावरी सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया, बिन
लोगों को पूरे करना है भागवत जी का, तो थोड़ा जल्दी कर दीजिए, ठीक रहता। इसके बाद आरती करेंगे। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। साबुरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, साबुरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। हेलो हेलो तेरा जल्दी से आराम से आ जाएं सभी लोग। और अभी आरती होगी, आरती के बाद जितनी भी कन्याएं उनका भोजन होगा, उसके बाद वही सभी लोगों का भोजन होगा। पहले कन्या भोजन होगा, उसके बाद सब लोगों का। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा नील गे, 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 तीसरा मुस्कुरा दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सभी लोग गाने बजाए प्रेम से, तेरा है। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरी रुक्मणी खड़ी, एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी, ओ एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी तीसरा मीरा हो गया, तीसरा दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सभी लोग आ जाए, आशीर्वाद लेते जाए, जल्दी से मिलेगा और भेजना आराम आराम से। दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी।
दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी गाना की दीवानी बन जाऊंगी गाना के दीवानी बन जाऊंगी ओ हमको जाने अपने गाँव सबको राम 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 हमको जाने सबको राम 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 सबको राम 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 सीता राम 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 सबको राम 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 सीता राम 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 सबको राम 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 राधे श्याम 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 सबको राम 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 राधे श्याम श्याम ओ हमको जाने अपने गाँव सबको राम राम को जाने अपने गाँव सबको राम 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 आ जाए सभी लोग आ जाए जल्दी से जिसको भी आशीर्वाद आप सुनाओ जल्दी से मिल जाएगा मेरा दिल दीवाना हो गया मुरली वाले तुझ पे गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए एक छोटा सा भजन है जो भी भगवत जी की पूजा करना चाहते हैं शीघ्र से शीघ्र पधारें और एक एक करके पूजा करें धक्का मुक्की ना करें। वो मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी तू इतना करियो नजर तुम्हें लग जाएगी गाना नजर तुम्हें लग जाएगी नजर तुम्हें लग जाएगी मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी तू इतना करियो नजर तुम्हें लग जाएगी नजर तुम्हें लग जाएगी। सूरतिया पे मन मोरा टिका तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका प्यारा लगे तेरा मीना टिका प्यारा लगे तेरा मीना टिका तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका तेरी सूरतिया पे मन मेरा टिका प्यारा लगे तेरा मीना टिका प्यारा लगे तेरा मीना तेरी बेली मेरी 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 जान कोई ना करियो मेरी तो लग जाएगी मेरी तो लग जाएगी मेरी बातें बिहारी जान कोई ना करियो नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी से दिल जो लगाया वो जाने दिल जो लगाया है ये मेरा रोया ये वो जाने ये वो जाने दिल जो लगाया वो जाने दिल को लगाया सुन ले भगवान किशोरी सुन ले भगवान किशोरी जो हमसे लगे होरे तो तेरे मेरे बच्चे
आराम से आओ सभी लोग, आराम आराम से आए सभी लोग। इधर आए, आशीर्वाद लो, आराम करो, जय हो। सभी को आराम आराम से जाए, पेट लगाए जाए। सभी भक्तजनों से निवेदन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। द्वारों में गिरधर तेरे आरती, तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरे आरती, बसा तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती, बसा तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरे आरती, बसा तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जितनी दया की भीख मांगती, बेबसा कर तेरी मूर्ति उतारे गिरधर तेरी आरती। प्रेम से ताली बजाएं सभी लोग, प्रेम से। आराम से आगे काम करते हैं।
भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा हो चिंता है प्रभु तुझको संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारे हुए जामा तेरी आरती प्रेम से श्री राधे करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 ओ सब मिलकर करे आरती उतारो तेरी आरती प्रेम तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती प्रेम तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती तेरी हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम ओ राम हरे राम प्रभु हरे दोनों हाथ ऊपर करें क्योंकि आज लास्ट बार आप सब बोलेंगे अच्छा बात नहीं बोलेंगे प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु
घट घट बंसीवा मैं गोकुल में राजा तेरी अखिया तरस रही अब तो आजा घट घट बंसीवा मैं गोकुल में राजा तेरी अखिया तरस गई अब तो आजा घट घट बंसीवा मैं गोकुल में राजा तेरी अखिया तरस गई अब तो आजा सब तो राम 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 हम तो जाते अपने गाँव सब तो राम 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 सब तो राम 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 सीता राम 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 सब तो राम 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 सीता राम 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 हम तो जाते अपने गाँव सब तो राम 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 हम तो जाते अपने गाँव सब तो राम 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 अपने गाँव सब तो राम 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 हम तो जाते अपने गाँव सब तो राम 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 नमः शिवाय 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 हर हर बोल नमः शिवाय हर हर बोल नमः शिवाय हर हर बोल नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे महाराज की जय सतगुरुदेव भगवान की जय भगवान की जय आदि आनंद की हरि ओम जले शांति शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरुग्रया शांति वनवदया शांति शिवे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिति यथोयथा समेते ततो वयं गुरु संघः गुरु प्रजाभ्यो वयं सुभयः शांतिर्भवतु हरि ओम जगने जगन्मय दन्तदेवास्तान् धर्मान् संसातेह नाकं महिमानः सचन्तयत गुरुवे साध्यः सत्यदेवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने नमो भजम्बे सगुणाय गुरुमहे समे कामाय काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वे सगुणो दधातु कुबेराय वे सगुणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपतमयं समन्तप्रियाय साधु सर्वभौमः सर्वाय चान्द्राधा पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकदाटति तदम्बे शशलोको विगतो मर्तः परिवेष्टारो मर्तस्यावरहे आवेशकस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदेते विश्वदो विश्वदो मुखो विश्वदो भावुरुद विश्वदस्पाता संभाव्यं नवति संपतिरेध्यावा भूमि जनियन्ते वैकः हरिः ओम गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् रासुताय विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीतः प्रचोदयात् ओम अंजनीलाय विद्महे रामदूताय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम महापुराणाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् श्रीवत्रिकावतुजं भगपाटिलाब्दै पुन्नागजात करवीरसाद मुझवै बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरी वे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुभानि धाकाल भवानि चा पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहणा परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः गोपाल कृष्ण देवताभ्यो चरणारविंद पुष्पांजलि समर्पयामि
बुलवा के बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा महारानी की जय, गंगा महारानी की जय, गोदावरी महारानी की जय। एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा बोलेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश होवे, विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय हो, नगर की जय हो, माता की जय हो, माता की जय हो, समाज की जय हो, समाज की जय हो, अपने गुरु भगवान की जय हो, अपने माता पिता की जय हो, मित्र भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आनंद की जय हो, आनंद की जय, श्री राम जय, श्री राम जय, श्री राम सदा पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग से परिक्रमा कर अपने स्थान पर बैठ आए। आरती ले, अभी पहले कन्या भोजन होगा, उसके बाद में सभी लोगों का प्रसाद वितरण यही होगा।